जय हिंद जय भारत दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन 2 को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि भूतपूर्व सैनिकों को लगातार धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। एम्प्लॉय यूनियन को लगातार सरकार से मांग करनी पड़ रही है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा। इसमें अभी भी बहुत सी विसंगतियां हैं। खैर जो भी हो, विसंगतियां दूर करने की बात तो बहुत दूर रही। जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश सुनाया था उसको भी पलट करके इन्होंने एक नया आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में रुख करना पड़ा और एक नया फैसला निकल के आया। सबसे पहले मुद्दे को समझिए, टॉपिक क्या है। वन रैंक वन पेंशन, यानी कि एक रैंक एक पेंशन। जो रैंक होगा वही पेंशन मिलेगी। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या आज के हवलदार और जो 10 साल 20 साल पहले रिटायर्ड गया हवलदार रिटायर्ड हुए हैं, दोनों की समान पेंशन होगी? सबसे पहला मुद्दा समझने वाली बात यही है, क्योंकि आप वन रैंक वन पेंशन की बात करते हैं तो जो प्रेजेंट तारीख है या फिर आपने जिस तारीख तक के आंकड़े लिए हैं, जो सैनिक रिटायर्ड हो गए हैं, मान लीजिए आपने 2014 तक के रिटायर्ड सैनिकों के आंकड़े लिए हैं, तो 2014 तक के जितने भी रिटायर्ड सैनिक हैं, चाहे वो सन 96 में रिटायर्ड हुआ हो, चाहे सन 97 में रिटायर्ड हुआ हो, चाहे 2000 में रिटायर्ड हुआ हो, उसकी बेसिक पेंशन आज के हवलदार के बराबर होनी चाहिए। ये मतलब होता है वन रैंक वन पेंशन का। अब उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दिए। किसी को एमएसपी मिलेगी, किसी को एमएससीपी मिलेगी, किसी को डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। अरे भाई, पेंशन का मतलब तो पेंशन है और आप सीधा सब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं वन रैंक वन पेंशन, यानी कि एक रैंक एक पेंशन। अब पेंशन में चाहे फैमिली पेंशन हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन हो, चाहे लिबरलाइज्ड पेंशन हो, चाहे ऑर्डिनरी पेंशन हो, ये तो है पेंशन ही। तो अंतर कुछ नहीं होना चाहिए। जब आप पेंशन को बढ़ा रहे हैं तो उसमें सारी पेंशनें आ जाती हैं और सरकार को एक मूल फॉर्मूला तैयार कर देना चाहिए कि ये फॉर्मूला है भाई, 2014 तक जितने भी रिटायर्ड हुए हैं उनको आज के हवलदार के हिसाब से अगर सरकार नहीं देना चाहती तो आज के एक नए फॉर्मूले से सबकी समान पेंशन बढ़ा देनी चाहिए। उस फॉर्मूले को सरकार क्यों तैयार नहीं कर रही? क्यों इस चीज को इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है? क्या सरकार की नीयत नहीं है इसको देने की? और अगर नीयत है तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा क्यों किए गए? जिन लोगों ने इस पॉलिसी को फ्रेम किया है उन्होंने इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि सब्जेक्ट का मतलब ही बदल के रख दिया है। वन रैंक वन पेंशन 2 का सीधा सा मतलब होता है एक रैंक एक पेंशन, यानी कि चाहे वो कल का हवलदार हो या आज का हवलदार हो, उसकी पेंशन बराबर होनी चाहिए। अब बात यहां पर आती है कि आंकड़े आप कहां तक के ले रहे हैं। अगर आप आंकड़े 2014 तक के ले रहे हैं तो इसका मतलब 2014 तक जितने भी लोग रिटायर्ड हुए उनकी एक समान पेंशन बननी चाहिए, क्योंकि नौकरी तो सन 96 वाले ने भी वही की है और नौकरी आपने भी वही की है। तो वन रैंक वन पेंशन का मतलब सिर्फ यही होता है, जो आज का हवलदार पेंशन ले रहा है वही पुराना हवलदार भी पेंशन ले, या फिर वो आंकड़ा तैयार किया जाए जिस आंकड़े से सबकी समान पेंशन बनाई जा सके, सबको समान तरीके से पेंशन बढ़ाया जा सके।